प्रश्न संख्या 94। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? शिव सिंह सेंगर, गारसा दतौसी, जॉर्ज ग्रियर्सन या मिश्र बंधु? सही उत्तर है गारसा दतौसी। गारसा दतौसी को हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत करने का श्रेय देते हुए गणपति चंद्रगुप्त लिखते हैं, वस्तुतः हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा दतौसी को ही प्राप्त है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें हिंदी और उर्दू के ज्ञात कवियों का विवरण अकारादि क्रम से दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1836 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था तथा आगे चलकर इसका संशोधित संस्करण सन 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इतिहासकार के रूप में तौसी की उपलब्धियां अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं। एक तो उन्होंने कवियों का परिचय काल क्रमानुसार न देकर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत किया है। दूसरे, उन्होंने हिंदी और उर्दू के कवियों को घुला मिला दिया है। तीसरे, उनके ग्रंथ में युगीन प्रवृत्तियों एवं साहित्यिक विशेषताओं का भी निर्देश नहीं है। इसके अतिरिक्त तथ्यों एवं सूचनाओं की प्रामाणिकता की दृष्टि से भी उनका ग्रंथ बहुत विश्वसनीय नहीं है। अतः उनके ग्रंथ को इतिहास न कहकर इतिहास लेखन की दिशा में किए गए प्रथम प्रयास के रूप में ही स्वीकार करना उचित होगा। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि उस युग में भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। अतः हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में तौसी महोदय का स्थान गौरवपूर्ण है। तौसी के ग्रंथ में वर्णित हिंदी के कवियों और लेखकों से संबंधित विवरण का अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया है। ये कृति सन 1953 में हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। नलिन विलोचन शर्मा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन में लिखते हैं, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गारसा दतौसी था। ये निर्विवाद है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास के पूर्व पीठिका अध्याय में गणपति चंद्रगुप्त ने इस ग्रंथ के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें सर्वप्रथम हिंदी काव्य का इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को काल क्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्ण क्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं के कवियों को घुला मिला देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। फिर भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। ये बात तौसी के प्रयास पर भी लागू होती है। अस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियों व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं।